तो के तानों बानों में बंधा वो किरदार जिसकी अपनी कहानी है, लेकिन ये कहानी तब बिगड़ती है जब रिश्तों के तानों बानों में उलझन पैदा होती है और इन उलझनों को सुलझाते सुलझाते वो अपनी ही कहानी में एक गुमनाम किरदार बनकर रह जाता है और मौजूदा दौर में ये कहानियां आपको हर घर में मिल जाएगी। आखिर क्यों बिगड़ रहे हैं रिश्तों के ताने बाने? क्या इसके लिए बदलती लाइफस्टाइल जिम्मेदार है? क्या इसके लिए लगातार कमजोर होते हमारे जीवन मूल्य जिम्मेदार है? या इसके लिए हमारी वो महत्वाकांक्षाएं जिम्मेदार हैं जिन्होंने हमें इतना असंवेदनशील बना दिया है कि हम इंसान होने का एहसास भी खोते जा रहे हैं। आज बोलो बोलो मुंह तो खोलो में हम इन्हीं रिश्तों की बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूथ का एक पूरा पैनल मौजूद है। मैं बहुत स्वागत करता हूं हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए। शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा शिल्पा जी। आजकल रिश्तों में इतनी दूरियां क्यों बढ़ते जा रही है? क्या कारण आप मानती हैं? आप यूथ हैं, आपके घर परिवार में मम्मी पापा होंगे, बहन भाई होंगे, चाचा मामा, सभी का ऐसा रिलेशन होता था पहले कि सब मिलजुल कर रहते थे। आज रिश्तों में इतनी दूरियां क्यों आ गई हैं? क्या कारण मानती हैं? मेरा विचार है इस बारे में कि मुझे लगता है परिवार में आजकल सब अपने में रहना पसंद कर रहे हैं, आपस में बात करने के लिए अब तैयार नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारे पास समय नहीं है। समय सबके पास है, 24 घंटे सबको मिले हैं, लेकिन होता क्या है कि सब अपने अपने में ही मगन रहना पसंद कर रहे हैं और लगता है नहीं है कि परिवार में आपस में बात करें, एक दूसरे की विचारों को समझने के लिए तैयार नहीं है, समय नहीं देना चाहते हैं। भले उसे सोशल मीडिया या अदर प्लेटफॉर्म पे इंगेज रहकर उसको मतलब यूज करते हैं, लेकिन परिवार में आपस में बात करने के लिए थोड़ा परहेज कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है। जी, आप क्या सोचती हैं परिवार में, रिश्तों में? सर मुझे लगता है आजकल लोग अब प्राइवेसी चाहते हैं। जैसे मैं और मेरी बहन आपसे में बैठी तो उसके बारे में मुझे नहीं पता रहता, मेरे बारे में उसको नहीं पता रहता। कहीं वो सोचती कि मैं उसकी बात किसी को ना बता दूं, तो लोग प्राइवेसी चाहते हैं। और आजकल पहले जॉइंट फैमिली रहती थी, चाचा बुआ सबको हम जानते थे, सबसे बात करते थे। आजकल कितना समय हो जाता है, ना हमसे मिले रहते हैं ना उनके बारे में हमें कुछ पता रहता है। तो मुझे लगता है ये कारण हो सकता है। दीपिका जी क्या सोचती हैं? समय कहीं ना कहीं पर प्रभाव डाल रहा है आजकल लोगों के बीच में। आजकल मेन चीज़ ये है कि हम किसी को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या उनसे वो चीज़ बातचीत या वो रिश्ता मतलब कब मजबूत होता है जब हम अपनी बातें शेयर करेंगे, जब उनसे जुड़ाव महसूस करेंगे। तो कहीं ना कहीं बस वो जुड़ाव कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। हम जब उनसे बातचीत या ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं तब उन चीज़ों में ऐसे मतलब खटास आ जाती है, जिसके कारण लोग ना आजकल अकेला रहना पसंद करते हैं। लोग उनसे बातचीत करना कम कर देते हैं। खुशबू क्या लगता है आपको, दूरियां बढ़ने का कारण आप क्या मानते हैं? लगता है कि आजकल परिवार साथ में तो है, पर ऐसा है कि उनका काम है वो जाने, हमें उससे मतलब नहीं। आजकल लोग किसी के मामले में पढ़ना नहीं चाहते हैं कि हमें क्या है, उनका मामला है वो निपटा लेंगे, देख लेंगे कि उन्हें आगे क्या करना है। हम फंस जाएंगे उनके मामलों में। लोग ये सोचते हैं कि हम उनकी बात सुन तो लेते हैं पर ये नहीं कहते कि ठीक है हम आपके साथ हैं। आजकल लोग ये नहीं कहते अच्छा ऐसा हुआ आपके साथ। बस लोग आजकल समझना नहीं चाहते एक दूसरे को, वो बस अपना देखेंगे और मैं अच्छे से हूँ, मेरी लाइफ अच्छे से चल रही है। जी, मेरा ये मानना है कि कम्युनिकेशन गैप आज बढ़ गया है हम लोगों के बीच में। मुझे आज भी अच्छे से याद है जब मेरे स्कूल का पहला दिन था, मैं आते साथ मेरी मम्मी और पापा को मैंने सारी बातें बताई थी कि आज ये हुआ, आज ये हुआ। मगर जैसे ही हम एक टीन एज में एंटर करते हैं तो जो फासले होते हैं हमारे परिवार वालों के साथ वो बढ़ जाते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर हम गुस्से में हैं या हमें बुरा लग रहा है तो हमारी मम्मी हमारे दोस्त को कॉल कर रही है कि क्या हो गया आज इसके साथ। तो हमारे जिनके साथ हमारे ब्लड रिलेशंस हैं वो हमें आज उतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते। नीलम क्या सोचती हैं आप? सर, आज की डेट में जिंदगी इतनी भागदौड़ में आ गई है कि हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि संचार क्रांति का हम उपयोग कर रहे हैं कि वो दुरुपयोग हो रहा है। हो ये रहा है कि व्हाट्सएप के इतने ग्रुप बन गए हैं कि परिवार अगर साथ में भी बैठता है तो कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाता है और वो बात करना छोड़कर वो नोटिफिकेशन में इंगेज हो जाता है। तो यही होता है, जैसे जिस समय हमें अपने बच्चों को देना चाहिए उस समय अगर कुछ सोसाइटी की मीटिंग्स रिलेटेड कोई मैसेज आ गया तो बच्चे की जो बात है वो हम अनसुनी करके मोबाइल में लग जाते हैं। इसी प्रकार जैसे हमारे जो बुजुर्ग हैं, पहले वो ये होता था कि बैठकर अपनी बात रखते थे, अपना दुख सुख बताते थे, अपना जो तजुर्बा बताते थे। अब ये हो रहा है कि हम लोग उनके साथ बैठने के लिए भी समय नहीं निकाल पाते,
जो ज्यादा करके जो थोड़ा बहुत समय मिलता है वो इधर उधर की पॉलिटिकल चर्चा या इधर व्हाट्सएप समझ लीजिए सर पूरी क्रांति ले आया है इस मामले में। तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा इसका एक फैक्टर तो है, इसी वजह से थोड़ी दूरियां बढ़ रही हैं। शिल्पा, शिक्षा और संस्कार, क्या इन दोनों चीजों में भी अब खामियां नजर आती हैं? ये भी इसके लिए जिम्मेदारी लगता है कि ये दो चीज भी जिम्मेदार होते जा रही हैं, अब रिश्तों का असर जो बेअसर होता जा रहा है। शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा का जो पहले का जो लेवल था और आज का जो लेवल है उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर देखने के लिए महसूस हो रहा है। पहले क्या होता था कि स्टूडेंट जो थे वो अपने टीचर से बहुत ज्यादा अटैच रहते थे हर तरीके से, और शिक्षक भी अपने बच्चों के ऊपर मतलब पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। आज सबको पता है, अगर मैं अभी की बात करूं तो सबको पता है कि अब अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चा ट्यूशन कर लेगा, पेरेंट्स उसके लिए जिम्मेदार होंगे। मतलब जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं शिक्षक अब उतना अपने आप को रिस्पॉन्सिबल महसूस नहीं करते। उनको पता है कि बच्चा अगर हम नहीं पढ़ा रहे हैं या ट्यूशन कर ले रहा है, पेरेंट्स कर दे रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो ऑनलाइन मोड पे भी अपने एजुकेशन का लेवल अचीव कर रहा है, तो अटैचमेंट खत्म हो जा रहा है। उससे क्या हो रहा है कि मतलब कि टीचर को जो रिस्पेक्ट दिया करते थे पहले, आज वो रिस्पेक्ट नहीं है। और टीचर क्या मतलब समाज में कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट की कमी होती जा रही है। आज जनरेशन गैप है, लेकिन जनरेशन गैप के वजह से बातचीत करने का तरीका भी बदल गया है। हम पहले जो सम्मान के साथ बात करते थे अपने पेरेंट्स से, अपने बुजुर्गों से और अपने शिक्षकों से, वो अब नहीं करते हैं। अब लगता है कि ठीक है, इनको क्या ही पता है। तो इस तरीके का मुझे लगता है कि शिक्षा में स्तर में सुधार तो हो रहा है। पहले जो मतलब हमारे पास जो फैसिलिटीज पहले थी वो अब का कंपैरिजन में थोड़ा बढ़ चुका है, लेकिन इसका ये भी मिल रहा है कि अब कोई अटैचमेंट नहीं हो रहा है। वो सम्मान की कमी महसूस कर रही हूँ मैं। खुशबू, क्या सोचती हैं आप? शिक्षा और संस्कार दोषी हैं? शिक्षा और संस्कार, हमें अब जिनसे मिल रहे हैं हम उनको दोस्त बनाना चाहते हैं। बच्चों को ये लगता है कि नहीं, टीचर्स तो अब हमारे दोस्त हैं, हम उनसे फ्रैंकली रहेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो भी अरे सर, अरे मैम, पहले ऐसे वर्ड्स यूज नहीं होते थे। अभी हम मम्मी पापा को ही बोल देते हैं, अरे मम्मी, अरे पापा, आप नहीं जानते हो, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। पहले ये सब नहीं था। पहले एक लिमिट में था कि गुरुजी आप, मतलब हम शिक्षा से पूछने में डरते थे, अरे यार वो चिल्ला तो नहीं देंगे दोबारा टॉपिक्स पर। बच्चे आज समय में ऐसा हो गया, सबको दोस्त बनाएंगे और दोस्त जैसे ही रहना पसंद करेंगे। उनको अगर कोई कुछ बोल दे दोबारा तो वो उनसे डबल बोलते हैं। आयुष, क्या रहे आपके इस बारे में? सर, शिक्षा को लेके मेरा एक जो मानना है कि आजकल बहुत सी नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि बच्चे घर में ही पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। सर, हम भूल गए हम स्कूल क्यों जाते थे। हम स्कूल सिर्फ पढ़ने नहीं जाते थे, वहां हमारा पूरा डेवलपमेंट होता था। चाहे वो फिर लोगों से सोशलाइज होना हो, नए लोगों से मिलना हो, स्ट्रेंजर्स को दोस्त बनाना हो, उनके साथ टिफिन शेयर करना हो, ये सब एक पार्ट था सर। स्कूल एक बच्चे को डेवलप करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है स्कूल। और आज जो हमें शिक्षा घर में मिलती है उसके लिए अब लोग स्कूल नहीं जाना चाहते। आने वाले टाइम पे साइंटिस्ट ने ऐसे भी प्रेडिक्शंस किए हैं कि स्कूल घर से होगा अब। तो जो एक बच्चा जाके सोशलाइज होता था, उसे पता चलता था लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे रहना है, वो अब उसे कैसे पता चलेगा। और जब कोई बच्चा बचपन से अकेले ही रहा है तो उसे किसी से कम्युनिकेट क्यों करना है उसे? नीलम जी, क्या सोचती हैं आप? शिक्षा और संस्कार को दोषी नहीं माना जा सकता, क्योंकि अगर समाज में कोई भी कुरूप प्रथा या फिर अलग गलत एक्टिविटी अगर बढ़ रही है तो उसके लिए एक तो व्यक्ति खुद जिम्मेदार है, उसकी मानसिकता स्वयं जिम्मेदार है। दूसरा, वातावरण उसको थोड़ा बहुत प्रोत्साहित कर सकता है, उकसा सकता है। तीसरा, यहाँ पर ये भी देख सकते हैं व्यक्ति वातावरण के अलावा उसकी संगति कैसी है। तो यहाँ पर शिक्षा और संस्कार जो है वो बल्कि उसे अच्छे मार्ग के लिए थोड़ा प्रेरित करेंगे, लेकिन अगर संगति गलत आ गई तो वो फिर व्यक्ति अपने मार्ग से भटक कर गलत दिशा में चला जाएगा। तो यहाँ पर सर शिक्षा और संस्कार को पूर्णतः दोषी नहीं मान सकते। एकल परिवार, संयुक्त परिवार, पहले संयुक्त परिवार, अब एकल परिवार, क्या रिश्तों में को प्रभावित कर रही है? ये जो चीजें पहले बदली हैं, पहले संयुक्त से अब हम एकल परिवार में जा रहे हैं। जैसे पहले हुआ करता था कि सब संयुक्त परिवार में ज्यादा रहते थे, क्योंकि लोगों को जो जरूरत की चीजें थी और जो उनकी भी रिक्वायरमेंट थी वो वहीं आसपास से पूरी हो जाती थी। ज्यादा पढ़ाई के लिए नहीं थे, ज्यादा अदर एक्टिविटीज नहीं थी कि हमें ये देखना है या और भी चीजें। तो उस टाइम पे क्या होता था कि आसपास में हमें सारी व्यवस्था अपनी मिल जाती, तो जो हमारी जरूरत है वो पूरी पूर्ण हो जाती थी। तो उस समय के लिए वो एक कहीं ना कहीं सही था। अब हम जा रहे हैं धीरे धीरे एकल परिवार की ओर। अब लोगों की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं पहले के कंपैरिजन में। एजुकेशन का लेवल बढ़ते जा रहा है
और अब लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है। पहले ये था कि किसानी पे लोग ज्यादा निर्भर रहते थे और किसान बनने में खुश होते थे, प्राउड फील करते थे। आज की डेट में देखा जाए तो उसी चीज को प्राउड फील नहीं करते, बोलते हैं मतलब बिना नौकरी के किसी को आज का जीवन पसंद नहीं आ रहा है। हर नया यूथ जॉब के पीछे भाग रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, एकल परिवार की तरफ हम ज्यादा मूव करते जा रहे हैं। और एकल परिवार का ये एक मजबूरी भी समझिए, क्योंकि अब जो जरूरतें हमारी जो पहले घर के पास में पूरी होती थी, वो अब उसके लिए लोगों को सरवाइव करना पड़ रहा है, दूर तक जाना पड़ रहा है। तो ये इस चीज को आप समझ सकते हैं कि लोगों की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए अगर वो जा रहा है, जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा उसको समाज की पहचान नहीं हो पाएगी, अपने अंदर का वो और प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि जो पहले जो था संयुक्त परिवार, वो कहीं ना कहीं सही था और संस्कार भी बच्चों को बहुत अच्छे मिलते थे, लेकिन वहां पर जरूरतें कम थी। वंशिका, क्या सोचती हैं आप? सर मैं ये सोचती हूँ इसका कभी कभी एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। जैसे हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली नहीं है तो हमको कभी अपनी दादा दादी का प्यार नहीं मिल पाया, और भाई बहनों के साथ रहना क्या होता है वो भी नहीं मिल पाया। और अगर जॉइंट फैमिली रहती भी, आजकल भी कोई जॉइंट फैमिली रहता है तो आते साथ सीधा अपने फोन में अपने कमरे में, तो उसका भी फायदा क्या ही हुआ। मेरी बहन बाहर पढ़ने जा रही है, रहने से भी क्या हुआ। तो मेरे को ये लगता है कि रहते हैं तो अगर जॉइंट फैमिली नहीं भी है तो जब भी मिलो तो आपस में बैठो, बात करो, ना कि फोन में घुसे रहो। जैसे कि आपने कहा एकल परिवार और संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार उनसे बनता है जहाँ सामूहिक रूप से अपन मिलजुल कर रहते हैं, और एकल परिवार अकेले। तो आजकल लोग ना अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि लोगों को ना अपने से अपनी जो बातें हैं और कई ऐसी चीजें एक्टिविटीज होती हैं जो अकेले करना, अकेले रहना और लोगों से दूरियां बनाना, वो ना समय के साथ ना एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। मेरे को ऐसा लगता है, मेरा मानना है कि ना अपन समय नहीं दे पा रहे हैं। मेन चीज अपनी फैमिली को, अपन अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। मोबाइल में, जैसे कि मैम ने कहा कि मोबाइल में ज्यादा वक्त लोग बिताते हैं। लोग किस चीज के ऊपर अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल उनके जस्ट पास में है। पहले फैमिली पास में होती थी, शेयर होते थे बातें, बट आजकल वैसा नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो बहुत गलत प्रभाव डाल रहा है। खुशबू, पाश्चात्य संस्कृति का असर ज्यादा दिख रहा है, रिश्तों का असर जो लगातार बेअसर होता जा रहा है, मानती हैं साहब? जी, क्योंकि आजकल लोग सिर्फ अपने में ही रह रहे हैं। आजकल परिवार ऐसे चाह रहे हैं कि हम अपने परिवार का पहला देखें। अगर मेरे भाई के भी साथ वही प्रॉब्लम है तो मैं पहले अपने परिवार का सॉल्यूशन पहले करूंगा, फिर अपने घर भाई के घर जाऊंगा। आयुष, पाश्चात्य संस्कृति भी इसका एक बड़ा असर है, देखते हैं आप? जी, बहुत बड़ा असर है, मगर इसमें मुझे हमारी भी गलती लगती है। हम उनकी संस्कृति से क्यों इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? अगर हमारे पास कुछ हमारी खुद की चीज है तो दूसरे की चीज क्यों अपनानी है? अगर आपको याद हो, जॉइंट फैमिली में सर सबसे पहले जो हमारे दोस्त बनते हैं वो हमारे भाई बहन ही होते हैं, हमारे कजन्स होते हैं। अगर कोई ऐसी बात है जो मैं मेरे मम्मी पापा से शेयर नहीं कर सकता, मैं जाके अपने भाई या बहनों को बताऊंगा। मगर जो वेस्टर्न कल्चर है, जहां सब अपनी प्राइवेसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ऐसे केस में किसी बच्चे के साथ अगर ऐसी बात है तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेगा और डिप्रेशन में पता नहीं कैसे कदम उठा लेगा। आप क्या सोचती हैं नीलम जी, पाश्चात्य संस्कृति असर डाल रही है रिश्तों में? हाँ, बिल्कुल असर डाल रही है, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति का ये प्रचलन देखने में गया है कि पहले वहां जो 12-13 साल में बच्चों को अलग कर दिया जाता था माता पिता से कि तुम अब फ्री हो, तुम अपने हिसाब से जियो, अपने हिसाब से जो करना है कर सकते हो। वो चीज अब यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, क्योंकि अब पेरेंट्स भी बिजी हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, दोनों के पास अब समय कम है। तो जो थोड़ा सा बोलना चाहिए, किसी चीज को पाने के लिए किसी चीज की कुर्बानी दी जा रही है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। मोबाइल और सोशल मीडिया भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं, रिश्ते जो बेअसर होते जा रहे हैं, रिश्तों का असर खत्म होते जा रहा है। बहुत सही बात बोली आपने, और ये मैं डेफिनेटली मानती हूँ जिम्मेदार है, लेकिन जिम्मेदारी हर किसी को अपने कंधे पे उठानी पड़ेगी। आज क्या है कि समाज डेवलप कर रहा है, अब हम बोल रहे हैं कि हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो विकसित होने के लिए हमें हर चीजों को अडॉप्ट करने की जरूरत है। जो अच्छी चीजें पहले फैसिलिटी नहीं थी, आज हम बैठे हैं, आज मोबाइल को हम लोग बदनाम कर दिए कि भाई उससे बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन फायदे अनेक मिले हमें। हम अपने लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं,
तुरंत कोई भी चीज अप्लाई हो रही है, समाज में क्या जो भी सरकार के जो भी नियम है उसको तुरंत अप्लाई करने के लिए कितना अच्छा साधन माध्यम बना है, और हम अपने परिवार से जुड़ रहे हैं, अच्छी नॉलेज भी ले सकते हैं। तो ये कहना है मेरा कि जो अभी जो मोबाइल है या सोशल मीडिया है या ये सारी चीजें की बहुत सारे डिसएडवांटेज सब बोल रहे हैं, लेकिन इन सारी चीजों के एडवांटेज भी उतनी ही है। जी, आप क्या सोचती हो? सर मैं सोचती हूँ पूरा फॉल्ट फोन का है, क्योंकि आजकल लोग जैसे मिले भी 10 फैमिली बैठी है साथ में, तो पहले वो स्टोरी बनाएंगे कि हम साथ में लेके डाल देंगे, फिर भले अपने अपने कमरे में। तो ये हाँ रील जरूरी। तो मुझे ऐसा लगता है कि फोन में से वो दिखावा करने के लिए है कि हम सब बैठे हैं साथ में, शो ऑफ ज्यादा हो शो गया। ऑफ ज्यादा है, फिर तो सब अपने अपने फोन में लगे। 4 भाई बहन आजकल बैठे भी है साथ में, तो हेडफोन जरूरी है और रील देखना जरूरी। भले रील दिखाएंगे पर अपने मन की बात अपने भाई बहनों से नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगता है फोन बहुत जिम्मेदार है दूरी का। मेरे को लगता है दूरी का जिम्मेदार फोन ही है। दीपिका, पेरेंट्स आजकल अपने बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली रहना शुरू कर दिए हैं। कुछ फायदे भी हैं इसके, इसमें कोई दो राय नहीं क्या, लेकिन कुछ नुकसान भी है। जो एक लिहाज होता था वो शायद खत्म होते जा रहा है। ऐसी चीजें भी आ रही हैं, शेयर हो रही हैं जो शायद उस उम्र में नहीं होनी चाहिए। मानती हैं ऐसा कुछ? सारा दोष सोशल मीडिया का नहीं है। वो जनरेशन कहीं ना कहीं हम पे प्रभाव डालती है कि समय के साथ हर चीज चेंज हो रहा है, तो हमें भी उसके साथ चेंज होना चाहिए। सर परिवार के साथ एकदम दोस्त बन के रहना ये अच्छी बात तो है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हम रात को बाहर चले गए, अरे नहीं हमारे मम्मी पापा तो सब फ्री है, सब जानते हैं, घूमना फिरना आजकल बच्चों को पता है। तो एक चीज बुराई भी है कि बच्चे आजकल उसका गलत उपयोग कर रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा तो हमारे अब दोस्त बन गए हैं, हम अपने मर्जी का कर सकते हैं, उनको तो सब पता है, उसको सब बता सकते हैं। आजकल मम्मी पापा तो पार्टियों में जाने के अलाव कर देते हैं, रात को घूमो फिरो कोई दिक्कत नहीं है। पर कई घर में रहता है कि नहीं आपको इस समय पे रहना है, तो वो दोस्ती जरूरी है पर लिमिट तक। ठीक। आयुष, पहले परिवार में संस्कार मिलते थे, कुछ गलतियां होती थी, कुछ खामियां होती थी तो टोकते थे बड़े बुजुर्ग। आजकल के माता पिता अपने बच्चों को टोक भी नहीं सकते। पता चला टोके तो कुछ ऐसा वो कदम उठा देते हैं कि परिवार वाले माता पिता उनको बोलना ही बंद कर देते हैं। ये भी एक रीजन मानते हैं आप? जी सर, ये भी इसका रीजन यही है कि आजकल माता पिता बच्चों से बहुत ज्यादा फ्रैंक है। अच्छी बात यह है कि जब वो बहुत ज्यादा फ्रैंक है तो बच्चे उनसे हर बात शेयर कर सकते हैं, मगर जब बच्चा आपको सामने से उल्टा जवाब दे रहा है, आपके साथ गाली गलौज कर रहा है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है और आपकी बातों को नहीं मान रहा, तो क्या फायदा इतना फ्रैंक होने का फिर? नीलम जी। इसमें मेरा व्यू ये है सर, जैसे कि आप अगर अपने बच्चों को उतनी फ्रीडम दे रहे हैं, साथ ही आप उतनी वैल्यूज भी दीजिए। अगर वैल्यूज नहीं है तो उसके बिना वो फ्रीडम मिसयूज ही होना है। तो जैसे कभी देखा जाता है कि बच्चे जो है अगर आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो वो एक अपना कोई बाहर से दोस्त ढूंढ लेंगे, उसके साथ फिर अपनी बात शेयर करेंगे। तो ये जनरली सोशल मीडिया इसी पे ही है कि हम अपनी बात अपने घर में अपने घर वालों को नहीं बता रहे हैं, हम सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, चाहे जैसे भी हो। लेकिन ये भी देखने में आया कि सोशल मीडिया एक अच्छा चेहरा दिखाता है, हैप्पी फेस, लेकिन उसके पीछे जो अगर किसी को दर्द है या कोई तन्हाई में है तो वो चीज जो है वो सामने नहीं आ पाती। तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन और फिर वो एक अलग लेवल पे जाता है जो एक नकारात्मक भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर ये दोनों पक्ष हैं सर। यहाँ पर आप क्या सोचते हैं मैडम? हमारा जो अब अपने परिवार से ज्यादा फ्री है या अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा फ्री है, इसके अच्छा पहलू मैं महसूस करती हूँ। अच्छा पहलू इस तरीके से महसूस कर रही हूँ कि हम जो पहले बातें कि अपने पेरेंट्स से डिस्टेंस मेंटेन करते थे, उनसे अपनी कोई भी प्रॉब्लम है, अपने अंदर जो भी बीत रहा है, हम उनसे शेयर नहीं कर पाते थे। उसकी एक वजह थी कि पहले का कल्चर ही ऐसा था और उसमें हम परहेज करते थे अपने परिवार में बड़े बुजुर्गों से अपनी बातें शेयर करने में। अब क्या है, इसकी वजह से क्या होता था कि उस टाइम पर हम फिर उस चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए अपनी बातों को हम बाहर ढूंढते थे, उसी खामी को पूरा करने के लिए, कमी को पूरा करने के लिए। लेकिन आज की डेट में अगर परिवार में आपके पेरेंट्स आपके सपोर्टिव हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और क्योंकि हमने देखा है, महसूस किया है, अपने ही पेरेंट्स में मैं बात करूंगी कि वो हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ये फायदा मिल रहा है कि अब वो हमारी बातों को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। और क्योंकि हम अपने परिवार में, अपने ही फैमिली में अपनी बातें एक्सप्रेस कर पा रहे हैं इजीली, जो पहले नहीं होता था पहले के कल्चर में, तो उससे अब क्या हो रहा है कि हमें बाहर किसी को ढूंढने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। वंशिका जी, परंपरा सी चलती आ रही है आजकल, लड़का लड़की से शादी कर रहा है, लड़की लड़की से शादी कर रही है।
10-15 साल पहले इस प्रकार की चीजें हम सुनते नहीं थे। क्या ये माना जाए कि जब ये शुरुआत हुई तो लोग देख के इन सब चीजों में ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि रिश्तों का एहसास तभी हो पाएगा जब आप उस मर्यादा को आप फॉलो कर पाएंगे। सर मैं ये सोचती हूँ कि वो उनकी चॉइस है, पर आजकल लोग ये नहीं सोचते कि सर दो लड़का लड़की अगर रिलेशन में, तो उनके बीच में सिर्फ उन दोनों का रिलेशन नहीं, उनके तरफ के फैमिली और इनके तरफ के फैमिली, अगर ये चीज आप तक हो रही है तो ठीक है। अगर ये आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। देखा सी कि वो कर रहा है तो हम भी करें, ये नहीं, क्योंकि सर फैमिली ने तो हमारे कब से साथ दिया है। अब एक देखने के कारण हम अपना माइंडसेट बदल दे या फैमिली के विरुद्ध चल जाए, ये तो नहीं है। अपनी फैमिली के खिलाफ जाके लोग ऐसे ऐसे कदम उठा रहे, तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है सर। दीपिका जी, पिछले दिनों एक उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण सामने आए, शर्मनाक थे लेकिन मैं डिस्कस जरूर करूंगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक रूम में है, पिता आते हैं तो अचानक लड़की जो रहती है, जो बेटी रहती है उस पिता की, बेटी अपने पिता के ऊपर ऐसा आरोप लगा देती कि सोच में पड़ जाता है वो इंसान कि मेरी बेटी मेरे ऊपर ऐसा आरोप लगा सकती है। सगी माँ अपने दूध मुँहे बच्चों को मार डालती है, मौत के घाट उतार देती है। बेटा अपनी माँ को मार डाल रहा है केवल कुछ पैसे नहीं मिले या शराब के नशे में। ये सब क्या है जो हो रहा है समाज में, कैसा देखती हैं इसको? सर अभी के समय में देखें ना तो माइंड आजकल डाइवर्ट बहुत जल्दी हो जा रहे हैं। हमारे साथ हम किसी की बात पे टिके हुए थे, पर आके अगर मेरे को कोई और बोल देगा, कोई तीसरा व्यक्ति, तो मैं अब उसकी बात पे विश्वास करने लग जाऊंगी। वैसे हाल में अगर वो घटना में ऐसी होगी कि पिता अगर उसको कुछ बोल दिया होगा, उसके साथ जो लड़का है वो उसको कुछ बता दिया होगा, तो मुझे लगा कि नहीं मेरे पापा गलत है, ये सही है क्योंकि ये मुझसे प्यार करता है। आजकल माइंड डाइवर्ट ऐसे हो जा रहे हैं कि हम एक के ऊपर भी टिके हुए नहीं है। अगर मेरे को आप कोई तीसरा व्यक्ति बोलेगा तो मैं उसकी बात पे ज्यादा विश्वास करूंगी। सर अभी तक जितने आपके पहले के सवाल थे उसके जो जवाब थे, कम्युनिकेशन गैप, फोन, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें जिम्मेदार हैं सर इसके लिए। जैसे कि वो जो लड़की वाला केस था, उसकी अपने खुद के फादर से इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है जितने अपने बॉयफ्रेंड से है। उसने अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए अपने खुद के पिता के ऊपर आरोप लगा दिया। तो जब आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, आपके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो बस जो आपको फिर अच्छा लगने लगता है। सर जब बच्चों को घर में प्यार नहीं मिलता ना, माँ बाप जब बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं तो बच्चे वो प्यार बाहर ढूंढते हैं, और जब बाहर उन्हें वो प्यार मिल जाता है तो उन्हें माँ बाप बुरे लगने लगते हैं। नीलम जी, सर रिश्तों की जो गरिमा होती है ना, वो तार तार हो रही इन सब घटनाओं से। ये बहुत अभी समाज को एक मतलब सोचने का समय है, और ये आंख खोलने वाली घटनाएं हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। कि अगर जैसे वो दूध मुँहे बच्चे की बात अगर मैं करूं, माता ने अगर वो कर दिया तो माता को कितना कष्ट हुआ होगा, लेकिन उसने वो किस माइंड फ्रेम में ये कदम उठाया है, मतलब उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि वो किस दौर से गुजरी होगी 2 मिनट के लिए, कि उस बड़े कारनामे को करने से पहले क्या उसका हाथ नहीं कांपा होगा अपने बच्चे का गला दबाते हुए, या वो किस परिस्थिति में रही होगी। जी, तो मेरा ये कहना है कि पूर्णतः उसको दोषी ना देते हुए उसकी मानसिक स्थिति को भी थोड़ा सा समझने की, और एक थोड़ा सा काउंसलिंग जो बोलना चाहिए, थोड़ा सा काउंसलिंग एक मानसिक हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। ये अगर सरकार इस तरफ एक कुछ कदम उठाए, या कोई एक सोल्यूशन एक सोसाइटी बेस्ड एक हम लोग को मिलना चाहिए, कि जैसे अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है या उसको कुछ अपनी बात रखनी है जो वो बाकी लोगों से फ्री नहीं फील कर पा रहा है, तो ऐसे काउंसलर होने चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग से क्यों ना हो। मतलब ये सुविधा सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए ना हो, बाकी अदर व्यक्तियों को भी इसका लाभ मिले, ताकि वो अपनी बात रख सकें और अपने बारे में जो वो कुछ ऐसा महसूस करें जो शेयर नहीं कर पा रहे, जो अंदर ही अंदर दब रहा है, घुट रहा है, जिसको वो बाहर निकालें तो शायद वो बहुत अच्छा महसूस करने लगेंगे, और वो जो घटना हुई है उस घटना को फिर रोका जा सकता था। तो आपने सुना यूथ की राय, बहुत साफ है। देखिए, रिश्ते बहुत कोमल होते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, रिश्ते अगर उनका असर अगर बेअसर हो रहा है तो इसके लिए पेरेंट्स भी जवाबदार हैं, वो बच्चा भी जवाबदार है। क्योंकि बच्चा अगर बाहर प्यार खोज रहा है तो निश्चित तौर पर उसे परिवार से वो प्यार नहीं मिल रहा है। अगर परिवार बच्चों को दोस्त की तरह अगर ले रहा है तो निश्चित तौर पर कम से कम 1 घंटा उस बच्चे को भी अपने माता पिता के साथ बैठना चाहिए, हर तरह की बात शेयर करनी चाहिए, चाहे रिलेशन किसी का भी हो, किसी के साथ भी हो, लेकिन बातचीत शेयर हो, क्योंकि बातचीत से बीच का रास्ता निकलता है। शॉर्ट टेम्परामेंट के कारण बहुत सारी घटनाएं हो रही, मोबाइल के कारण बहुत सारी घटनाएं हो रही है। देखिए, आज की डेट में अगर कोई तकलीफ आपके ऊपर आती है तो हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले कोई आपका हाथ थामने आएगा तो वो होगा आपका परिवार, आपके माता पिता, आपके भाई बहन। हमको लगता जरूर है दोस्त है हमारा, सोशल मीडिया में कोई दोस्त है, लेकिन जब हम मुसीबत में होते हैं सबसे पहले कोई हमारा ख्याल रखता है, हमारा साथ देता है, तो वो होता है हमारा परिवार।
तो आज की परिचर्चा में इतना ही। अगली बार फिर किसी विषय पर आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।